दिल्ली का जो दूतावास वाला मार्ग है, जिसको शांति पथ भी कहा जाता है, देखिए कितना सुंदर सजा हुआ है और पूरा साइलेंस है। देखिए दोनों ओर देखिए कितना साइलेंस का प्रतीक है। गाड़ियां चल रही है और पूरी तरह से एकदम शांत है। देखिए एम्बेसी, जहाँ पर दूतावास हैं, सभी देशों के राजदूत यहाँ पर आते हैं और देखिए कितना श्रृंगार किया हुआ है। ये प्रकृति का श्रृंगार किया हुआ ये जगह, और ये एक सीख देती है हमारे देश के अन्य भाग के लोगों को भी कि आप भी अपने यहाँ इसी तरह से सजा के रखिए। दिल्ली का ये शांति पथ, जहाँ पर कि विश्व के सभी देशों के राजदूत, जो हाई कमिश्नर लोग आते हैं, एम्बेसडर लोग आते हैं। देखिए यहाँ पर वृक्षों को कितना ढंग से सजाया गया है और देखिए सड़कें भी, दोनों सड़क के दोनों भाग में भी वृक्ष हैं और छोटे छोटे पौधों को संवारा गया है, जैसे कि लगता है कि इस पर इस 40 और 42 डिग्री टेम्परेचर का कोई प्रभाव नहीं है। देखिए कितना सुंदर खूबसूरत है। सैलानियों को, बाहर के दूतावास के देश के, विश्व के अन्य देशों के दूतावास के लोगों को आकर्षित करता हुआ ये शांति पथ, जहाँ पर कि विश्व के देश लोग आते हैं और यहाँ पर दूतावास में अपने अपने देश की समस्याओं को रखते हैं, सुलझाने का प्रयास करते हैं। ये शांति, अब कौटिल्य मार्ग की ओर से ये जो गाड़ी चल रही है, नई दिल्ली स्टेशन जा रही है, रेलवे स्टेशन। देखिए कि गाड़ियों के चलने के बावजूद भी गाड़ियाँ अपनी कतार में चल रही है, जो कि दर्शाती है कि हमको ट्रैफिक के नियमों का पालन करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ की गाड़ियों में जो नेट सिस्टम लगा हुआ है, नेट सिस्टम पर ये काम करती है और भाड़ा के लिए आपको किसी तरह की हुज्जत नहीं है। एक कैब है जहाँ पर कि वो आप उतरिए, आप बुक कीजिए, तुरंत 5 मिनट में आपके लिए गाड़ी आ जाती है। इससे अच्छी और सुविधा कुछ नहीं हो सकती है। और फिर इनको जो इनके नेट पर पैसा आ रही है वो देना है, इसके अलावे न 1 रुपया का मर मोला है, न कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पर नेट पर ये गाड़ी चल रही है, इंटरनेट पर के सहारे गाड़ी चल रही है। ये लोकेशन बता रही है। देखिए ये शांति पथ है जहाँ पर कि दूतावास है और दिल्ली जो दिल वालों की है, पैसे वालों की है और शांत भी है। ऐसे राजनीतिक माहौल ने अशांत कर रखा है और अशांत क्या, वो तो परिवर्तन होता ही है। देखिए कि गाड़ियाँ एक लगातार गाड़ियाँ चल रही है, अपने रोड से गाड़ी चल रही है। देखिए, और ये ट्रैफिक, ऐसा नहीं कि हम ट्रैफिक के अलावे ज़रा सा घुसे ट्रैफिक के विरोध में, तुरंत फाइन कट के आपके घर पर चला जाएगा। इंटरनेट के सहारे चलती दुनिया, नेट फेल न पूरा देश फेल का, देश का काम फेल। क्या ज़माना है कि लोगों को मेड पर जो मनुष्य का जो काम है वो सिर्फ नेट के सहारे चलने लगा। और दुनिया में सभी चीज़, और ये दुनिया को फास्ट कर चुका है। समय और दूरी एक दूसरे के इतने नज़दीक आ गए हैं। और देखिए ये शांति पथ जो कि दूतावास है, इसके अलावे देखिए कितने सुंदर ढंग से। लेकिन क्या कारण है, जब दिल्ली इतनी सज संवर के रह सकती है तो हमारे और राज्य क्यों नहीं रह सकते हैं। ये देखिए त्रिमूर्ति मार्ग से होती हुई ये गाड़ी जब अब निकल रही है और देखिए कि मदर टेरेसा रोड कि इन महापुरुषों ने इतना अच्छा काम किया था कि जिसके नाम पर सड़कें बन गई और वो पूरी तरह से अमर हो गए। और देखिए इन्हीं सड़कों पर चलती हुई चारों ओर पर्यावरण को संरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन इतनी रफ्तार में असंख्य गाड़ियां चल रही है कि उस पर्यावरण को संरक्षित करने में ये उसको सफल होने नहीं देता है। इसके बावजूद भी देखिए कि चूँकि विकास की गति इतनी तेज़ी से चल रही है, जनसंख्या बढ़ रही है और जनसंख्या बढ़ रही है, लोगों के पास विलासिता संबंधी जो फास्ट है, दुनिया फास्ट है, तो इतनी गाड़ियां चल रही है। देखिए, लेकिन इसके बावजूद भी
यहाँ के मानचित्र पर जो आपको वृक्ष दिखाए जा रहे हैं सड़कों के दोनों किनारे पर, ये कितने मस्त लग रहे हैं। लगता है कि हम लोग वृक्षों के स्वर्ग में चल रहे हैं, हेवन ऑफ द प्लांट्स और इन्वायरमेंट। देखिए क्या खूबसूरत नज़ारा है, सड़क के दोनों ओर वृक्षों का नज़ारा। ये एक संदेश देती है कि हर सड़क के किनारे ऐसा ही होता तो शेरशाह सूरी के सपनों को साकार किया जाता। सड़कों के दोनों किनारे जो वृक्ष लगाने की व्यवस्था थी, जहाँ पर पैदल चलने वाले राहगीर भी जो छाया का आनंद ले सके, लेकिन आज ऐसा होता है कि हमारे यहाँ जो 4 लेन रोड भी बनता है तो वृक्षों को उसकी बलिवेदी पर, विकास की बलिवेदी पर चढ़ने को मजबूर किया जाता है। और आज यदि 4 लेन रोड बन रही है तो इसके 5 साल के बाद प्लांटेशन होगा। वो भी प्लांटेशन कितना सफल होगा वो भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। देखिए ये मैं कितना सुंदर, कितना सुहाना सफ़र है, सुहाना सफ़र है और मस्ती का सफ़र है। और अब धीरे धीरे हम लोग दिल्ली को अलविदा कहने जा रहे हैं और पुनः हम लोग इसकी यादों को लेकर के अपने गांव की ओर बढ़ेंगे। यहाँ की व्यवस्था जो है, कैब की व्यवस्था बड़ी अच्छी है कि आपको मरमोलाए कुछ नहीं करना है, उसका मीटर रीडिंग जो बताएगा वो आपको देना है। देखिए क्या सुंदर है, क्या सुंदर, एक सपना साकार करती हुई दिल्ली की सड़कें। गाड़ियाँ तो चल रही है लेकिन पर्यावरण तो गर्म होगा ही, क्योंकि इतने गाड़ियाँ चल रही है। इससे भले धुएँ ना निकले लेकिन धूलकण तो निकल ही रहे हैं ना, धूलकण तो पोल्यूटेड कर ही रहे हैं। इसलिए सरकार को चाहिए कि कुछ गाड़ी को ब्रेक करके चलाना चाहिए। एक दिन इसको तो एक दिन उस नंबर वाले को चलाना चाहिए। देखिए दिल्ली के राजीव चौक पर लहराता तिरंगा, जो कनॉट प्लेस का एरिया माना जाता है। देखिए तिरंगा कितना मुस्कुरा रहा है, लहरा रहा है कि हम कभी भी देश की शान को झुकने नहीं देंगे। देखिए एक कीमती जगह दिल्ली के कनॉट प्लेस का जहाँ राजीव चौक है, देखिए यहाँ भी सड़कें और सड़कों में चलने वाली गाड़ियाँ अपनी रफ्तार से चल रही है और बिना किसी तरह की क्षति किए हुए चल रही है, क्योंकि ज़रा सा इनकी समझदारी खिसकी इनके घर में वो जो फरमान है, फाइन का फरमान पहुंच जाएगा। इसीलिए जहाँ बिना भय के प्रीत नहीं होती, देखिए सिग्नल दी हुई है, सिग्नल पर गाड़ियाँ चल रही है। और जैसा मैं बता रहा था कि पूरी दिल्ली में और इंडिया के और भी शहरों में भी नेट के सहारे, गूगल के मैप के सहारे चलती हुई जिंदगी। नेट फेल, गूगल का काम करना बंद, पूरी दुनिया फेल। देखिए